की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, धोखेबाज गुप्ता, धोखेबाज गुप्ता, धोखेबाज गुप्ता। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गोकलपुर कावड़ कैंप के पदाधिकारी हैं, जो अपनी समस्या और इंसाफ के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना था और क्या कुछ ये आरोप लगा रहे हैं, सुनिए इन्हीं की जुबानी। चौधरी अजीत सिंह। अजय सिंह जी, यदि बात करी जाए, दिल्ली का ये पहला कावड़ कैंप है। कितने साल हो गए इस कावड़ कैंप को लगे? 22 साल। 22 साल की यदि बात करी जाए तो किस तरीके से कावड़ कैंप चलता हुआ आ रहा है? पहले जो अब से पहले जो है कैंप हम अपने खर्चे से करते थे। सब टेंट छोड़ गए थे, टेंट दिल्ली सरकार देती थी, बाकी खर्चा हमारा होता था। और इस वर्ष जो दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं दिया। क्यों सौतेला व्यवहार हो रहा है? पता नहीं जी, हम भी बीजेपी के पक्के समर्थक है, पक्की वोट हमारी बीजेपी है। हमारे साथ ही धोखा हो रहा। 13,80,000 रुपए हमारा टेंट है। ये बात करी जाए 172 के करीब पहले 172, लेकिन डबल कर दिए गए हैं कावड़ कैंपों को। उसके बाद दूसरी यहाँ पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो सब टेंटों के साथ ही है, हमारे साथ क्या है? ये सबके साथ है। पैसे सबको, किसी को नहीं दे रहे। हमारे खाते में 50,000 रुपए आए। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी कल परसों दौरा भी था कावड़ कैंपों का, उन्होंने शुभारंभ भी किया। क्या आपके क्षेत्र में इधर कोई दौरा? नहीं, हमारे इधर कोई दौरा या ना कोई आया। कोई दौरा किया? कोई नेता हमारे यहाँ नहीं आया। क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से सरकार के लिए? सरकार के लिए कहेंगे हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। मतलब हम समिति है, एक बहुत छोटी समिति है। हम 7-8 लाख रुपए वैसे ही खर्चा करते हैं खाने पीने में। अब 13,80,000 रुपए की समिति कहाँ से देगी टेंट के? 7-8 लाख रुपए खर्चा हो जाता, 20-22 लाख रुपए खर्चा आता। वैसे मैनेज होगा वो पैसा? वो मैनेज क्या करेंगे? या तो सब मतलब जो मेंबरों को पड़ेगा सब पे। आधे मेंबर देने वाले भी नहीं है, उनकी सामर्थ्य नहीं है देने की। वो सेवा करते हैं सेवा भाव से। सरकार से क्या कहेंगे कि पैसा दिया जाए? हाँ, सरकार से कहेंगे पैसा दिया जाए। नाम जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम ही संजय शर्मा, गोकलपुर कावड़ सेवा समिति चेयरमैन। बात करी जाए करीब 22 सालों से, हाँ, ये दिल्ली का पहला कावड़ कैंप है जो लगातार चलता हुआ आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस कावड़ कैंप में इस बार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? हाँ, थोड़ा हो रहा है, कहानी खराब हो रही है थोड़ी। क्योंकि जो सरकार ने पहले बोले थे भाई हम 10-10 लाख रुपए देंगे पर समिति को, लेकिन आए नहीं। केवल हमारे अकाउंट में 50,000 रुपए आए अभी तक। और हमारा टेंट का जो खाली टेंट का 13,80,000 रुपए का है। 7-8 लाख रुपए हमारे खाने में लगते हैं, तो 20-22 लाख रुपए का हमारा खर्चा होता है। अब केवल सरकार ने 50,000 रुपए दिए अब, और 50,000 रुपए अब बाद में देगी। क्या पहले कई दिन सरकार ने आधे पहले देंगे आधे बाद में देंगे, तो 50 है 50 ही और मिल ले, तो 20-22 लाख रुपए 1 लाख रुपए में कैसे कवर किए जा सकते हैं? आप कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से सरकार के लिए? तो सरकार से यही कहेंगे, हम भी बीजेपी के, हम तो पक्के सपोर्टर हैं बीजेपी के, लेकिन हमारे साथ ही गड़बड़ कर दी, बीजेपी ने धोखा कर दिया। जितने भी दिल्ली में कैंप लगते हैं 99% बीजेपी के लोग लगाते हैं। जो कैंप लगाते हैं बीजेपी के लोग लगाते हैं। हम सब ये जितने भी हैं यहाँ से लग जाओ आप, जितने भी कैंप है बीजेपी के लोग लगाते हैं। लेकिन बीजेपी जो अपने लोगों के साथ ही सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारी जो सीएम रेखा गुप्ता है, तो इनको तो हटाओ, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री लाओ दिल्ली के अंदर। हम तो मोदी जी से कहेंगे कि रेखा गुप्ता को हटाओ। इन्होंने तो आपके मतलब हिंदुओं के साथ गद्दारी कर दी। जहाँ एक तरफ पुराने कैंपों को अनदेखा किया जा रहा है, वहीं डबल कैंप राजधानी दिल्ली में लगाए गए हैं। 170 कैंप पुराने वो तो संभले नहीं, नए और लगा दिए। उन्हें क्या मिला है? ये कि यमुना विहार में शिवलोक में कैंप लगाया उखाड़ दिया उन लोगों ने, कि उनके पास पैसा नहीं था। यमुना विहार शिवलोक में कैंप लगता है, वो बहुत पुराना लग रहा है वो भी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने कैंप लगाया उखाड़ दिया। देख लो यमुना विहार शिवलोक में जाके। अच्छा, कैसे बोलो की सेवा होगी, कैसे मैनेज करेंगे? बस कर रहे मैनेज जैसे भी है। कुछ गाँव के हैं अपने बड़े छोटे, और कुछ हमारे चाचा बैठे हैं। अब देखो इस साल तो करेंगे कैसे न करेंगे, स्टार्ट चालू कर दिया तो करेंगे कैसे न कैसे करके।
नाम बताएं सर। हाँ जी, सुभाष चंद्र कौशिक, मैं यहाँ का अध्यक्ष, शिविर का कांवड़ शिविर का प्रधान। कहाँ पे लगता है सर ये गोकरपुर गांव सेवड़ शिविर थी मेरी। कब से लग रहा है? ये सब 20-22 साल हो गए जी। 22वां भंडारा आपकी बार हमारा है। इस बार कोई चेहरे पे आपकी खुशियाँ नहीं दिखाई? सूर्य गवर्नमेंट ने छीन ली ये सब। कैसे सर? जो शिविर टेंट ये हमें गवर्नमेंट देती थी, अब की बार उन्होंने खत्म कर दिया सब। कह दिया समिति को हम पैसा देंगे, उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपए अकाउंट में डाल दिया हमारे में, बाकी कुछ नहीं करा। अब हम कहाँ से पैसा लाएं? यदि बात करी जाए तो कितना खर्चा इस कावड़ कैंप में आ जाता है? लगभग 13 लाख रुपए। जो सामान पहले से आता था वही हमारे पास अब आया है, और हमारा ATM DM ऑफिस में भी हमारा रिकॉर्ड होगा। जो पिछला शिविर लगाते थे उनका सामान वो लिख के ले जाते थे। अब की बार कोई आया भी नहीं है सर्वे करने के लिए। अनदेखा क्यों किया जा रहा है? ये मालूम नहीं क्यों किया जा रहा है। सनातन की बात करते हैं और कोई सनातन इनका नाम का नहीं है, इनके सब नाम की बातें हैं। हम यहाँ के सांसद को कार्ड दिखाते, कभी नहीं आता हमारे यहाँ पर। हम यहाँ के अजय महावर जी को कार्ड दिखाते, वो नहीं है हमारे यहाँ पे। जो भी कांवड़ समिति के उनको चेयरमैन बना रखा, क्या बना रखा है मालूम नहीं, वो समिति में है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभी कावड़ कैंपों का उद्घाटन किया, यमुना विहार का किया। ये पहला कैंप यहाँ लगता है दिल्ली आगमन पर? हाँ जी, हमारे यहाँ तो सांसद भी नहीं आता जी, कोई अभी नहीं आते। कभी अग्रवाल जी आते थे हमारे यहाँ पर, जयप्रकाश अग्रवाल। मंत्री कपिल मिश्रा को समिति का कावड़ समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे यहाँ कोई नहीं आया जी। हम इनवाइट करके आए, महावर जी को भी इनवाइट करके आए, हमारे यहाँ नहीं आए। सांसद जी को भी इनवाइट किया गया, पहले भी करते रहे, लेकिन कभी नहीं आते हमारे यहाँ। कैसे सेवा कैसे की जा रही है फूलों की? बस सेवा कर रहे हैं जी, गांव वाले सब मिल मिला के कर रहे हैं, सभी ये लोग सब इकट्ठा करके पैसा। लेकिन टेंट का पैसा हम कहाँ से भरेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। लगभग कितना पैसा भरा जाएगा? लगभग 12,80,000 रुपए जी।